आज के बाद आपके पास आपके घर में सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। बस आप दिवाली आने से पहले इन 5 चीज को अपने घर से निकाल कर बाहर फेंकिए और नहीं तो उसको बेच दीजिए कूड़ा में। कहाँ? कूड़ा में बेच दीजिए और देखिए कि आपके घर में लक्ष्मी कैसे आती है, आपके पास पैसा ही पैसा कैसे होता है। आप जिस परिस्थिति में हो, जो भी परिस्थिति आपके साथ हो, जो भी परेशानी हो पैसा से संबंधित, आर्थिक समस्या क्यों ना आपके घर में बहुत ज़्यादा दिन से चल रहा है, वो सब एक झटके में दूर हो जाएगा। और ये दिवाली ही लक्ष्मी पूजन के दौरान आपके घर में लक्ष्मी खुद आएंगी आपके द्वार पर। आप देखिएगा कि आपकी सारी तकलीफ कैसे दूर हो जाती है। लक्ष्मी पूजा अर्थात दिवाली ही ऐसा समय होता है जिसमें कि आप लक्ष्मी जी को बहुत जल्दी खुश कर देते हो। छोटी सी पूजा के दौरान ही आपको ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं करनी होती है। आप बस माता को छोटी सी चीज़ों में ही खुश कर दोगे और यह मानिए कि आपके घर में जो भी आर्थिक परेशानी है वह एक झटके में दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो में आप बने रहें और जाने जरूर, यदि आप दीपावली में माता लक्ष्मी को अपने घर में यदि धन की कमी आपको बनी हुई है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जानिए कि कौन सी ऐसी 5 चीज़, हमें विश्वास है कि वो 5 चीज़ आपके घर में ज़रूर होगी और उन्हीं चीज़ों के कारण आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती है और बरकत भी नहीं होता है। तो वो 5 सी चीज़ कौन सी है जो कि आपको बहुत जल्दी इस दीपावली आने से पहले आपको हटाना है या फिर उसको बेच देना है। तो बिना देर के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हूं अंकिता और आपका स्वागत करती हूं मेरे इस चैनल पर अंकिता एडवाइस में। तो हाँ, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। साथ ही यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। अब बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज, टूटा हुआ बर्तन। बहुत बार होता है कि आपके घर में बहुत सारे बर्तन आप खरीदते हैं, आपके पास बहुत सारी प्लेटें होती है, कोई कांच की प्लेटें हैं, कुछ भी आपके पास बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं और उसमें से बहुत बार ऐसा होता है कि उस टूटे हुए बर्तन भी आपके पास होते हैं। थोड़ा बहुत ही टूटा होता है, कहीं किसी का ऊपर का भाग थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, टूटा हुआ है और कहीं किसी बर्तन में छेद हो गया है और आप वो बर्तन रखे रहते हो यह सोच कर कि भाई कभी ना कभी ये बर्तन हमें काम में आ जाए। स्टील के हो, कांच के हो, जिस तरह के भी आपके पास बर्तन हैं, आप जिस तरह फाइबर का प्लेट हो, जो भी आपके घर में टूटा हुआ बर्तन है तो आप इस दीपावली आने से पहले उसको बेच दीजिए और नहीं तो उसको फेंक दीजिए बाहर, क्योंकि दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि टूटी हुई चीज़ें आपको दीपावली से पहले निकाल देनी चाहिए, नहीं तो यदि आप रखते हो तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़, रुकी हुई घड़ी। ऐसा हमेशा आप बड़े घरों में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सुना होगा कि कभी भी आप घड़ी यदि दीवार पे टांगे हुए हैं तो कभी भी उसको बंद नहीं होना चाहिए। उसमें आप यदि वो बंद हो गया तो आप उसमें सेल डाल दीजिए, बैटरी डाल दीजिए और उसको हमेशा चलते रहना चाहिए, रुका हुआ समय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यदि आपके पास घड़ी है और वो ख़राब हो गया है, टूट चुका है और आप उसको यह सोच रहे हो कि भाई मैं इसको रिपेयर करवा लूँगी या करवा लूँगा और फिर उसको मैं यूज़ करूँगा, तो आप रिपेयर करवा सकते हैं तो करवा लीजिए। और यदि उसका कांच टूटा हुआ है तो सब कुछ नए तरीके से रिपेयर करवाइए और नहीं तो आप सीधा सीधी उसको कचरे के डब्बे में फेंक दीजिए और नहीं तो उसको बेच दीजिए। क्योंकि कभी भी दीपावली के समय पर यदि आप रुका हुआ घड़ी, बंद घड़ी रखते हैं तो वो खुशियाँ और अच्छा समय लेकर नहीं आता है। वह आपके घर में जो मौजूद जो घड़ी है जो बंद है वो दुर्भाग्य का न्योता देता है। घड़ी का बंद होना वास्तु के अनुसार से बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसे में सफाई के दौरान कोई भी बंद घड़ी मिले तो उसे दिवाली में हटा ले, नहीं तो उससे आपकी लक्ष्मी नाराज हो जाएगी यदि आपके घर में टूटा हुआ या बंद घड़ी है। तो अब बात करते हैं तीसरी चीज़ कि वह कौन सी चीज़ है जो आपको तुरंत हटाना है, नहीं तो उसको बेच देना है।
वो है इलेक्ट्रॉनिक सामान। हमारे घर में बहुत तरह के सामान है, सभी जितने भी हम किचन से लेके घर बाहर जितने भी हम सामान यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी सामान हो, चाहे महंगा हो सस्ता हो, हम जितना भी सामान पर डेली यूज में लेते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं। हमारे घर में हर जगह पर कोई किसी का ऐसा घर नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल नहीं करता है आज के समय में। तो यदि आपके घर में दिवाली ऐसा चीज़ है जो कि रोशनी का त्यौहार है, और माँ लक्ष्मी वही निवास करती है जहाँ अंधेरा ना हो। समझ सकते हैं, दिवाली के दिन सभी जगह लाइटें लगाई जाती है क्योंकि कहा जाता है कि यह रोशनी का ही त्यौहार है। उस समय आप यह पूजा भी करते हो तो आप रात भर दरवाज़ा खोल कर रखते हो, इसलिए क्योंकि दरवाज़ा भी बंद नहीं करते हो कि माता हमारे घर आएंगी। रात तक हम दरवाज़ा खोल कर सामने पहरा देते हैं, बैठते हैं। तो ये चीज़ भी आप करते होगे, और नहीं करते हो तो आज से करना शुरू कर दीजिए। दीपावली में कभी भी ऐसा ना हो कि रात में आप सोचो कि सो जाते हैं और हम दिवाली के समय दरवाज़ा बंद करके सो जाते हैं। तो ये मत कीजिएगा, रात के समय कम से कम आप 4 बजे तक जागरना जरूर कीजिएगा। तो हाँ, अब बात करते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक सामान यदि आपको घर से निकाल देना है। अगर आपके घर में खराब बल्ब है, आप बहुत सारे बल्ब इकट्ठा कर लेते हो, कहते हो कि उसको बनवा लेंगे, 20 और 30 रुपया के चक्कर में आप खराब बल्ब रखे रहते हो, उसको दुरुस्त करवा लेंगे ऐसे सोचते हो। तो दिवाली में घर में किसी भी कोने में अंधेरा ना हो, यदि आपके पास खराब बल्ब है तो उसको फेंक दीजिए, बेच दीजिए, और यदि बनता है तो आप उसको जल्द से जल्द रिपेयर करवा लीजिए। अब बात करते हैं कि चौथी चीज़ जो आपके घर में अक्सर देखा जाता है, मिलता है, वह है फटे जूते या चप्पल टूटा हुआ। कई बार होता है कि आप जिस चप्पल को, जिस जूते को आप इस्तेमाल करते हो वो आपके घर में है, टूटा हुआ है, फटा हुआ है, आप उसको सिलवा कर पहन रहे हो, और नहीं तो कई बार होता है कि आप वो जूते संभाल कर रख देते हो कि नहीं भाई कभी होगा तो इसको देखा जाएगा, कभी कुछ ऐसा कर लेंगे, बहुत सारे आपके दिमाग में ख्याल आते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अच्छा खाना और पहनना संपन्नता का निशानी होती है। संपन्नता अर्थात आपके घर में जो खुशियां हैं, जो धन है, जो संपत्ति है, वह आता है कब? जब आपके घर में इंसान अच्छा खाना खाता है, अच्छा पहनावा होता है। पहनावा बहुत मैटर करता है, यह बात आप ध्यान रखिए। आप फटे पुराने चीज़ें पहन लेते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका इमेज भी खराब करता है कि अरे भाई इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो रोजी रोजगार तो है ही नहीं है। तो ये कई बार आपके उस चीज़ों को भी दर्शाता है। तो बताइए कैसे आपके घर में कभी लक्ष्मी आएगी? आप भले आपके घर में पैसा है भी, तब भी आप इस तरह से घूम रहे हो, फटेहाल वस्त्र पहने हुए हो, ढंग से खाना नहीं खाते हो, तो बताइए आपके घर में लक्ष्मी क्यों आएगी? कभी भी लक्ष्मी उसी घर में आती है जिस घर में सुख संपत्ति है और उस चीज़ को वह सही तरीके से इस्तेमाल करता है। यदि आप गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो कभी नहीं आएगी। अक्सर कई लोग होता है कि फटे पुराने जूते चप्पलों को घर में रख लेते हैं, और जो शास्त्रों के अनुसार अनुचित है, बहुत बुरा है। फटे हुए चाहे फुटवियर हो, घर में नकारात्मक चीज ही लाता है हमेशा। तो माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो इन्हें दिवाली की सफाई में घर से बाहर कर दे, फेंक दे। अब बात करते हैं आखिरी चीज जो आपको जरूर घर में यदि है तो आप उसको जितना जल्दी हो उसको विसर्जन कर दे, अर्थात उसको गंगा में दहना दे, उसको विसर्जन कर दे यदि आपके पास वो चीज़ें हैं तो। वह है खंडित मूर्तियाँ, तस्वीर, फोटो। कई बार होता है कि आपके पास बहुत सारे देवी देवताओं की आप तस्वीर रखते हो और वो होता है कि वो खराब हो गया है, बहुत मतलब देखने में वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो पूरी तरह से खराब हो गया, उसके ऊपर पानी गिर गया या फिर वो जल गया है, कहीं भी कुछ भी टूट गया है, शीशा टूट गया है, फिर भी आप उसको घर में अपने भगवान के पास रखे हुए हो। आप उस फोटो या तस्वीर को अभी भी पूजा स्थल पर रखते हो और उनको पूजते हो, तो कभी भी वो पूजा तो ऐसे भी सफल नहीं होगा। तो यह आपको ध्यान देना है। यदि आपके पास खंडित मूर्तियां हैं, तस्वीर है, फोटो है, जो भी देवी देवता की हो, उसको उसी समय आपको घर से बाहर निकाल देना है और उनको फेंकना नहीं है और ना ही बेचना है, क्योंकि कभी भी भगवान की तस्वीर, मूर्तियाँ ये सब फेंकी नहीं जाती है, ना बेची जाती है। तो आपको सबसे पहले उसको गंगा जी में विसर्जित कर देना है, इस बात का आपको ध्यान देना है, प्रवाहित कर देना है। दिवाली की सफाई के बाद आपको नई मूर्तियाँ फिर वही वापस ले आनी है और उनकी स्थापना पूरे रीति रिवाज के साथ, पूरे सही तरीके से साथ आपको उनकी स्थापना दोबारा नई तरीके से करनी है। आपको इस बात का ध्यान देना है।
मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि ये 5 चीजें यदि आप घर से निकाल कर बाहर फेंक देते हो या बेच देते हो तो आपके घर में बस पैसा ही पैसा होगा आपके हाथों में। तो इसका मतलब आप यह मत समझिएगा, मेरे वीडियो का हमेशा उद्देश्य रहा है कि आप जो भी चीज करें वो मेहनत से करें। मेरे वीडियो में कहने का अर्थात यही मतलब है कि यदि आप इन सभी चीजों को, 5 चीजों को यदि घर से बाहर निकाल देते हैं तो जो आपके आसपास जो नकारात्मक चीज है वो जरूर हट जाएगी, क्योंकि हमारा दिमाग एक चीज़ों पर सेट होता है। यदि हमारे आसपास नकारात्मक चीज़ें हैं, गंदगी है, और यदि हम वो चीज़ें कोई भी अच्छा काम करते हैं तो वो चीज़ बुरा होता है, अर्थात वो खराब हो जाता है नकारात्मक चीज़ों के प्रभाव से। लेकिन यदि आप अपने आसपास सफाई रखते हैं, अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको हटाते हैं, जो गलत चीज़ें हैं जो आप पर गलत इफेक्ट डालता हो, जो नकारात्मक चीज़ें यदि आप उसको घर से बाहर निकाल कर बाहर फेंकते हैं तो इससे आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी रहता है, जो कि यदि आप कोई भी काम यदि आपके घर से जुड़ा हो, आपके मतलब किसी भी तरह की चीज़ों से आर्थिक तंगी हो, किसी भी तरह की चीज़ों से जुड़ा हुआ हो, तो वो आप पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव चीज़ों के साथ यदि वो काम करते हैं तो उसमें आपको हमेशा सफलता ही मिलेगा। और इसका यही होता है कि यदि आप पॉजिटिव चीज़ों के साथ कोई भी काम करोगे वो तो ज़रूर आपका बनेगा, वो काम वो बिगड़ेगा नहीं, उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आप दिवाली से पहले ये सभी 5 चीज़ों को ज़रूर हटा दीजिएगा। तो यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। नमस्ते।